नमस्कार दोस्तों। आज के चैप्टर में हम देखेंगे फसल यानी कि फसल पाठ में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी समरी देखेंगे और फिर भावार्थ। बिना देर करते हुए आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की और वीडियो आप तक मिलती रहें। और 10th बोर्ड में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फसल चैप्टर से आपको कोई भी एक दे देगा, क्या बोलते हैं उसे, पैरा, और उसका आपको पूछ लेगा कि भावार्थ बताइए। ये भी पूछ लेगा कि ये कहाँ से दिया है। तो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल पाठ में प्रवेश करते हैं। इंट्रोडक्शन। यह कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। हमें कृषि और प्रकृति का महत्व को समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति में मिलने वाले पोषक तत्व दोनों के योगदान के मिलन से ही खेतों में फसल लहलहा उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती और ना ही बिना प्रकृति के सहयोग के फसल उगाना संभव नहीं है। इंसान जो भी चाहे, जब भी चाहे, प्रकृति से बिना किसी संकोच के ले सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं। फसल पाठ सार समरी। फसल कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। असल नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है, अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। फसलों को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, जब जाकर फसल पैदा होती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं। एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषण तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए होते हैं। हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषण तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी मिट्टी से मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्व फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है, साथ में मिट्टी का गुणवत्तापूर्वक भी ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व व गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जा सकता है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही पौधे मिट्टी से ज़रूरी पोषक तत्व पानी, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कभी पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल है के रूप में मिलता है। भूरी, काली व खुशबूदार हल्दी पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषण तत्व और सूरज की किरण भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों को द्वारा भोजन बनाते हैं। अच्छी तरह के से फसलों को फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ पानी, मिट्टी का गुणवत्तापूर्ण अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषण तत्व
पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणों का व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू, भूरी, काली व खुशबूदार मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषण तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं। चलिए हम फसल पाठ की व्याख्या देखते हैं। तो काव्यांश एक है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। ढेर सारी का मतलब है बहुत अधिक, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़, स्पर्श का अर्थ है छूना, गरिमा का मतलब होता है गुरुत्व, भारीपन, सहम, गौरव या गर्व। गुणधर्म का अर्थ है किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाए। तो हम देखते हैं कि अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिनसे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। इसी का वर्णन कवि पंक्तियों में कर रहे हैं। व्याख्यान। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों इंसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उनको समय समय पर खाना, पानी और ज़रूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों पर लहलहा उठती है। अर्थात अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषण तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी कभी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी मिट्टी से मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्व फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं और अलग अलग तरह के फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुणधर्म आवश्यक होते हैं। भावार्थ। उपयुक्त पंक्ति में कवि फसलों को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं। नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है तो आकाश में बादल का रूप लेता है और फिर वही बादल वर्षा के रूप में बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाता है, जिससे फसलों को अच्छी प्रकार से पनपने का मौका मिलता है। करोड़ों किसानों की रात दिन की मेहनत से फसल उगती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। काव्यांश 2। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली मिसादली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का समेटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले जब हमें शब्दार्थ समझ में आ जाते हैं तो हमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो भी समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महिमा। महिमा का अर्थ है महत्वपूर्ण या महान होने की अवस्था या भाव या महानता या बड़ाई, गौरव या बड़प्पन। वैसे महिमा लड़कियों का भी नाम होता है। भूरी। भूरी का अर्थ तो सब जानते हैं, भूरा रंग। काली का भी काला रंग होता है और सांदली का एक प्रकार का हल्का पीला रंग है। जो सांदली रंग होता है वह हल्का पीला रंग होता है, मटमैला सा। और रूपांतर का अर्थ है रूप में परिवर्तित, किसी वस्तु का बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। सिमटा यानी जिसका संकुचन हो, सिकुड़ा हुआ हो। संकोच। संकोच का अर्थ है झिझक
हिचकिचाहट, असमंजस। थिरकन, थिरकन का अर्थ है भावों के साथ पैरों को उठाते, गिरते एवं हिलते हुए नाचने की अवस्था को थिरक कहते हैं। तो फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए क्या क्या आवश्यक है? उपयुक्त पंक्ति में कवि इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। किसानों की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है, साथ में मिट्टी की गुणवत्तापूर्ण वक्त भी जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषण तत्व व गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जा सकता है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही पौधे मिट्टी से ज़रूरी पोषक तत्व, पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी, काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणों में भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाई गैस को अवशोषित करके ही पौधे अपनी पत्तियों को दावादार भोजन बनाते हैं, जिससे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा की भावों को साथ पैरों को उठाते, गिरते एवं हिलते हुए नाचने का नाम दिया है। तो इसका भावार्थ देखेंगे। अच्छी तरह से फसलों को फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ पानी, मिट्टी का गुणवत्तापूर्ण, अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषण तत्व, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरण व कार्बन डाई गैस आदि आवश्यक होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू और भूरी काली खुशबूदार मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषण तत्व की और सूरज की किरणों में भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल वे में कह रही हूँ कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता पढ़ने के बाद, तो आप इतना ध्यान रखना कि इस चैप्टर में क्या बोला है कि फसल, अब फसल को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फसल का मतलब अगर हम खेती करेंगे, खुद से आइडिया लगाओ, आइडियोलॉजी बनाओ कि अगर जब हम खेती करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किन किन ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ हमें क्या क्या और लेबर, मजदूर क्या चीज़ें लगेंगी, वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई। ये एकदम ईजी सा चैप्टर है, इसे लेके लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं रहा। जो चीज़ जितनी ईजी होती है ना, इंसान को समझने में उतनी प्रॉब्लम होती है। अब ये कोई चैप्टर है कि आप फसल के बारे में बता रहे हो। फसल के बारे में तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि हमें पौधे लगाने हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पानी और मिट्टी और सूरज की किरणें की ज़रूरत होती है। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर की समरी या कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल श्रेया जोशी को सब्सक्राइब कर लीजिए।